फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। तो हम लोग आज स्केलेटल सिस्टम में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में कहाँ कौन सा बोन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले बात है कि स्केलेटल सिस्टम, ये जो चीज़ है ये हमारा गठन है, ये हमारा जो शरीर है, ये हमारा जो बॉडी है, इसका ये जो शेप है हमारा, तो ये शेप कौन देता है कि स्केलेटन सिस्टम देता है। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है एंडोस्केलेटन और दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। एंडो मतलब वर्ड का मतलब है कि अंदर का, एंडो मतलब अंदर, और एक्सो मीन्स इट्स आउटसाइड, इट्स एक्सटर्नल। ओके, तो ये जो एंडोस्केलेटन है, दिस नेम सजेस्ट, मतलब इसका जो नाम है यही बोल दे रहा है कि ये शरीर के अंदर होता है, इट्स प्रेजेंट इनसाइड। एंड एक्सोस्केलेटन जो है इट्स प्रेजेंट आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडी। ओके, सो इन दोनों टर्म से आपको पता चल जा रहा है कि एंडो और एक्सोस्केलेटन क्या है। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो एंडोस्केलेटन मीन्स इनसाइड स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन मीन्स आउटसाइड स्केलेटन। ओके, तो हम एंडोस्केलेटन पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो ये ह्यूमन बॉडी में एंडोस्केलेटन होता है। मैं फिर भी एक्सोस्केलेटन के कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे आता है। तो ये रहे हमारे कुछ एग्जांपल्स एंडो और एक्सोस्केलेटन के। ये देखिए, ये हमारा एक टॉर्टोइज है ना। तो ये जो टॉर्टोइज है, इसका ये जो पार्ट देखिए, ये जो शेल है, ये इसका स्केलेटन मान सकते हैं, क्योंकि ये इसके बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है और इसको अपना फ्रेमवर्क भी देता है। ठीक है, कि ये इस मतलब कि क्या बोलूँ, इस ओवल शेप का होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके बॉडी जो है, इसका ये जो बॉडी है, मस्कुलर पार्ट, इसके अंदर भी एक स्केलेटन होता है, उसका नाम है एंडोस्केलेटन। और इसका बाहर का ये जो मतलब क्या, ये जो शेल है, ये है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ये क्या करता है, जब भी देखता है कि कोई डेंजर है तो ये अंदर घुस जाता है। और ये जो एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन है मतलब बोन्स है, बोन्स है तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, तो इसको प्रोटेक्शन दे देता है। ग्रास ऊपर देख सकते हैं कि आप कभी भी ग्रास ऊपर मारेंगे जोर से तो देखिएगा कि कट टाइप का आवाज़ आता है, कट टाइप का साउंड आता है। लेकिन अगर मसल जैसा कुछ सॉफ्ट होगा तो आप मारेंगे, उसमें ऐसा आवाज़ नहीं आएगा, ऐसा साउंड नहीं आएगा। लेकिन ग्रास ऊपर के बाहर की ओर स्केलेटन रहता है। ये जो लेग्स देखिए, इसमें कुछ भी मसल नहीं दिखेगा, और ये जो बाहर का बॉडी है, ये पूरा का पूरा स्केलेटन से भरा हुआ है। ये एक बार फिर से आप ये देख लीजिए, इसका लेग्स देख लीजिए कैसा एकदम से हमारा हाथों जैसा ही है, लेकिन कुछ भी मसल आपको नहीं दिखेगा, एकदम थीन सा होगा। ठीक है, ये इसका एक्सोस्केलेटन है। तो ज़्यादातर छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे एंट्स, मॉस्किटोज, ऐसे ग्रासहॉपर्स, ऐसे चीज़ पे बाहर की ओर स्केलेटन रहता है ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि वो तो वैसे ही छोटे हैं साइज में, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए, तो उनके लिए भगवान ने ऐसा कुछ दे दिया, एक्सोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन जो है, ये आपको दिख रहा है, ये इमेज ही, तो आपको पता है कि ये हमारा बॉडी का इमेज है। तो ये इसे एंडोस्केलेटन है क्योंकि आप देखिए, आप अपने बॉडी पे हाथ देंगे तो आपको कुछ सॉफ्ट सा मिलेगा सबसे पहले, फिर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तब आपको मिलेगा कि हार्ड पार्ट। जो हार्ड पार्ट आपको मिलता है बहुत ज़्यादा प्रेस करने के बाद, वो होता है हमारा स्केलेटल। ठीक है, वो हमारा बोन्स होता है। और जो सॉफ्ट पार्ट ऊपर की ओर आपको मिलता है, वो होगा आपका मसल। ठीक है, ये जो कैट है, ये कैट भी हमारे ही साथ मिलता जुलता है कि इसका भी एंडोस्केलेटन है। जो भी बड़े बड़े एनिमल्स देखते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादातर उनके एंडोस्केलेटन होते हैं। काऊ हो गया, गोट हो गया, ऐसा जो भी देखते हैं उसका एंडोस्केलेटन होता है, पिग हो गया, ऐसा। ठीक है, तो हमें इसमें ज़्यादा जाना नहीं है, हमको सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए जानना के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है हमारा ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर मैंने दिया है ये। ठीक है, इसमें ये जो देखिए, ये वाइट कलर का पार्ट है, ये जो बोन्स है वाइट कलर का, ब्लू कलर का है, वो है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज वो चीज़ है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्टिव टिश्यू बोन्स टू बोन्स ज्वाइन करता है। ठीक है, ये जो मैंने बोन्स दिखा है वाइट कलर का, जो दिखा रहा हूँ मैं ऐसे वाइट कलर का, ये चीज़ है बोन्स। ये कार्टिलेज नहीं है, बोन्स है वाइट कलर का। और ये जिस चीज़ से बना है, केमिकल से बना है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, जो मैंने इधर लिखा है CaCO3।
ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से जो आपने टच करके जब महसूस किया तो देखा कि वो बहुत हार्ड है, ठीक है, इसीलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट्स बना है, इसीलिए इतना हार्ड है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, मैंने इधर एक मैग्नीफाइड व्यू दिया है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का आपको इधर दिख रहा है, ये है हमारा कार्टिलेज जो ज्वाइन करता है टू बोन्स। लंबे लंबे जब भी बोन्स हो जाते हैं तब भी ये ज्वाइन कर देता है और कहता है कार्टिलेज है ये। इसमें क्या रहता है, इसमें जैसे हमने देख लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम फॉस्फेट है, क्योंकि ये जो आप देखते हैं कभी भी चीता जलाया जाता है तो कोई बोलता है कि इसने बहुत ज़्यादा पाप कर लिया तो इसके लिए इसका चीता जल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि जिसके शरीर में ये मतलब कार्टिलेज ज़्यादा है, कार्टिलेज हेल्दी है, कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा है, वो अच्छे से जलते हैं, क्योंकि फॉस्फेट जो है वो एक टाइप का इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। मतलब मैस्टिक्स के मुंह के और जो जलता है मैस्टिक्स में वो भी फॉस्फेट है। तो अगर शरीर के अंदर भी फॉस्फेट रहेगा तो उतना अच्छे से जलेगा ना चीता। तो वैसा कोई बात नहीं है कि आपने पुण्य किया है पाप किया है। मसला ऐसा है कि आपके शरीर में कार्टिलेज कितना है, अगर कार्टिलेज ज़्यादा है तो फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो वो बर्न ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो बोन्स है कैल्शियम कार्बोनेट से और कार्टिलेज है कैल्शियम फॉस्फेट से। कार्टिलेज का उतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, कार्टिलेज का एक ही यूज़ है कि वो ज्वाइन करता है। तो अगर ज्वाइन करेगा, आपने कार्टिलेज भी देखा होगा, कभी भी चिकन खाए होंगे तो लेग पीस जो है, लेग पीस का आप मांस उठा लीजिए तो नीचे जो मतलब बोन जैसा रहेगा, उसके ऊपर कुछ शाइनी टाइप का और स्लिपरी टाइप का कुछ चीज़ होता है, आप मुंह से देख सकते हैं, तो वो है कार्टिलेज, वही हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है। और वो जो बोन है अगर आप एक बार चबाएंगे तो वो फट जाता है, ठीक है। तो अंदर जो ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस दिखेगा आपको, ठीक है, वो होता है बोन मैरो। वो हमारे शरीर में भी होता है, ह्यूमन बॉडी में भी होता है। वो जो बोन मैरो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही आपके शरीर में ब्लड सेल्स को उत्पादन करते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स जो तैयार होते हैं, दे जनरेट ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी। मतलब सोचिए कितना अहम फंक्शन है बोन्स के अंदर रहता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज वो नॉन पोरस होता है, मतलब उसके इस पार उस पर कुछ पानी व कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन बोन्स के इस पार उस पार जा सकता है। और बोन्स में, ठीक है, जिस बोन्स ब्लड तैयार करता है बोन मैरो से, ठीक है ना। तो बोन मैरो से अगर ब्लड तैयार करेगा तो उसके लिए भी उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए उसके पास बहुत अच्छा ब्लड फ्लो रहता है। मतलब उसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स आते हैं और उसको ब्लड फ्लो देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बोन्स और कार्टिलेज का पार्ट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि बोन्स जो है, हमारा जो स्केलेटन है, ये स्केलेटन दो भाग में भाग किया गया है। क्या है? एपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। ये एपेंडिकुलर स्केलेटन है और ये एक्सियल स्केलेटन। इस डायग्राम में देखिए, ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये सब एपेंडिकुलर है, और ये जो लाल कलर में इधर दिख रहा है ये है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन है। एपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब है कि बॉडी का उस पार्ट, वो बोन्स जो बॉडी के लोकोमोशन में, मतलब चलने फिरने में जो हेल्प करता है, ठीक है। बॉडी का वो पार्ट जो चलने फिरने में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, उसके कहते हैं हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन। और जो बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, उसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। आप देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है, ये हाथ है, ये हमारा पैर है, ये तो आप देख के ही समझ गए होंगे। तो ये हाथ पैर चलने फिरने में तो काम आता है ना। तो मतलब आप सोचिए, जब सबसे पहला था, एवोल्यूशन नहीं हुआ था ह्यूमंस का, तब वो चार पैर में चलते थे। मतलब ये हाथ भी नहीं था, ये हाथ भी नहीं था, वो भी चलने में मतलब शेर की तरह, काऊ की तरह, गोट की तरह ऐसे चलने फिरने में उसको इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो जब ह्यूमन इवॉल्व हुए तब वो सीधा खड़े हो गए और चलने फिरने में सिर्फ दो ही पैर यूज़ करते हैं, और ऊपर का दो पैर उन्होंने अपने हिसाब से यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चलने फिरने में तो एपेंडिकुलर है। एक्सियल स्केलेटन है, वो बॉडी के ऊपरी हिस्से में रहता है और ये प्रोटेक्शन देता है। देखिए ये रिब्स है, ये स्काल है ना। तो ये जो स्काल और रिब्स है,
ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। जैसे आप सोचिए ना, स्कल क्या प्रोटेक्शन देता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। और ये जो रिब्स है, ये रिब्स हमारे शरीर के अंदर सबसे डेलिकेट ऑर्गन्स मतलब हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं। इतना सिंपल है, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको सब कुछ याद रह जाएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले कि ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट बॉडी में जो 206 बोन्स रहते हैं, उन 206 बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हर एक नाम हम लोगों को याद रह जाएगा अगर हम ये वीडियो देखें, ठीक है। तो मैंने दो टाइप्स में बांटा था कि एपेंडिकुलर स्केलेटन में होता है और एक्सियल स्केलेटन में होता है। अगर आपको याद रह जाएगा कि एपेंडिकुलर में कितना है, एक्सियल में कितना है, और आप सोच सोच के पढ़ेंगे कि इस पार्ट में इतना बोन है, इस पार्ट पे उतना बोन है, तो आपको एकदम से याद रह जाएगा। आपको कोई ज़्यादा बुक देख के याद रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो एपेंडिकुलर सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि 206 बोन्स है, 206 बोन्स आते हैं। तो 126 बोन्स एपेंडिकुलर में है, 80 एक्सियल में है। तो आप 126 प्लस 80 को ऐड कीजिए, कितना आता है सोचिए, 206 आता है ना। तो हमारे पास दो टाइप्स के बोन्स हैं, स्केलेटन के दो पार्ट्स हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये 126 है, नंबर में ज़्यादा है एक्सियल स्केलेटन से। तो अगर हम ये पढ़ लेंगे तो एक्सियल स्केलेटन कोई बात ही नहीं, ठीक है। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है वो है कि आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये जो दिख रहा है आपको 30 + 30 और 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 मतलब 63 याद रखेंगे, हाफ याद रखेंगे तो और हाफ फ्री में आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे लड़कियां, क्योंकि फ्री का मामला है, कोई बात नहीं, वो हमारे मतलब पढ़ाई के अंदर कोई मैटर नहीं करता। तो हाथ में जो है, हमारे पास कितने हाथ हैं? एपेंडिकुलर मैंने पहले ही बोला कि वो चलने फिरने में काम आता है ना। तो हाथ है 2, लेग्स है 2, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना। तो उसी लिए हाथ और लेग, हर एक हाथ हर एक पैर में 30 बोन्स होते हैं। दाहिने हाथ पे आपके राइट हैंड में भी 30 होगा बोन्स, लेफ्ट हैंड में भी 30 होगा, आपके लेग्स में भी लेग्स में भी 30 होगा, दूसरा लेग में भी 30 होगा। ऐसे करके आपको 120 ऐसे ही हो जा रहा है 60 याद रखने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ हमारे वर्ड्स को सुनिए, और जब मैं बोलूँ कि इसको फिर से दोहराइए, अपने आप में याद रखिए, बोलिए एक बार पॉज करके वीडियो को, तब आप एक बार दोहरा लेना तो आपको सब याद रह जाएगा। तो हाथ जो है, हैंड है ये हमारा, इसका जो स्ट्रक्चर है, आप इसको इस कंधे से जो भी पार्ट निकाल रहा है उसको आप हाथ सोचिए, ठीक है। ये पार्ट हमारा हाथ है। तो अगर आप हाथ के ऊपरी हिस्से में एक बार दाब के रखेंगे, मतलब प्रेस करके रखेंगे, तो देखना है एक हार्ड सा फीलिंग आएगा, वो होता है हमारा एक बोन। वो एक लंबा सा बोन है, उसको कहते हैं हम लोग ह्यूमरस, ठीक है। सबसे पहला बोन जो आता है हाथ में, ह्यूमरस। आप अपने शरीर के हाथ को स्ट्रेच कीजिए और फिर दूसरे हाथ से उसके ऊपर रख के देखिए कि है कि नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसके ऊपर रखिए और देखिए कि वो एक बोन है, ह्यूमरस। और हाथ रख के पढ़ेंगे तो आपको एकदम अपने बॉडी से याद रह जाएगा, और एग्जाम हॉल में जाएंगे तो अपने हाथ में ही हाथ रख के आप आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो बोन है वो है हमारा ह्यूमरस, ठीक है। फिर हमारा जो क्या बोलूँ, कनुई कुछ ऐसा बोलता है, तो उसमें रहता है 2 बोन्स, ठीक है। एक होता है रेडियस, दूसरा होता है आल्ना, ठीक है। एक होता है रेडियस, दूसरा होता है आल्ना। आपको ऐसे याद रखना है कि ये देखिए रेडियस का जो स्ट्रक्चर है, ये जो रेडियस है ग्रीन कलर का, ये देखिए थोड़ा सा मोटा है, और ये जो आल्ना है ये थोड़ा सा पतला है, थीन है, और रेडियस जो है वो थिक है। तो रेडियस किस तरफ होगा हाथ के? वो लोग ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि ऐसा एक डायग्राम दे देगा, रेडियस आल्ना कुछ नहीं लिखा रहेगा, बोलेगा कौन रेडियस है कौन आल्ना है, आप तो घबरा जाएंगे कि कौन सा रेडियस कौन सा आल्ना। तो ऐसे नहीं याद रखना, याद ऐसे रखना है कि आपके हाथ का रेडियस और आल्ना, रेडियस ज़्यादा मोटा होता है, और आपके हाथ में सबसे मोटा वाला फिंगर कौन सा है? थंब फिंगर है। तो रेडियस जो होगा वो थंब फिंगर की ओर होगा। तो आप हाथ पातिए, थंब फिंगर की ओर सीधा ऊपर ले जाइए, जो बोन दिखेगा वो है आपका रेडियस। और आल्ना जो है वो थोड़ा पतला है, थीन है, और आपके हाथ में सबसे थीन वाला फिंगर कौन है? आपका लिटिल फिंगर है, तो वो होगा आपका आल्ना,
ठीक है, ऐसे ही याद रखिए कि रेडियस जो है मोटा है तो आपके थंब फिंगर की ओर है, अल्ना जो है वो पतला है, इसीलिए वो होगा आपके लिटिल फिंगर की ओर। ठीक है, अब आता है हमारा रिस्ट, मतलब ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गया। अब आएगा आपका रिस्ट। रिस्ट में क्या होगा? कार्पल्स होगा, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कार्पल्स होगा। आप हाथ में याद रखेंगे तो उसी ऑर्डर में पैर में भी है, तो आपको हाथ का ये जो पार्ट बोल रहा हूँ वो एकदम ध्यान से सुनिए कि कार्पल है रिस्ट में, 8 कार्पल्स है। ठीक है, 8 बोन्स है, उसको हम कहते हैं कार्पल। और रिस्ट में जो आप इतना मूवमेंट कराते हैं रिस्ट में, तो ये तो एकदम नॉर्मल है कि आपको बहुत सारे बोन्स होंगे, तो वो जो है वो है कार्पल। कार्पल में है 8 बोन्स। और उसके बाद आपके जो पम है, ठीक है, हाथ के पम है, आप, मैं वीडियो को बोल रहा हूँ, जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप अपने शरीर में भी देखते जाइए। ठीक है, ये जो कार्पेल है उसके आगे जो होता है पम होता है, आपका हाथ का तैलू। ठीक है, वो होता है मेटाकार्पल। और ये जो मेटा वर्ड है, मेटा, इस वर्ड का मीनिंग आप समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आएगा कि मेटा जो है ये है आगे का हिस्सा। मेटा वर्ड का मतलब है आगे, सामने। तो अगर पीछे कार्पल होगा तो उसके आगे क्या होगा? मेटा कार्पल होगा। और मेटा कार्पल कितना होगा इसका नंबर आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ लॉजिकली सोचना है कि ये मेटा कार्पल आपके हाथ के रिस्ट से 5 उंगलियां जोड़ रहा है। अगर 5 उंगलियां जोड़ रहा है तो 5 ही होंगे, क्योंकि इसका तो कोई आप फोल्ड नहीं कर सकते। आप देखिए, आपको कुछ भी करके देखिए, लेकिन ये फोल्ड नहीं होगा, ये एकदम स्ट्रेट सही रहेगा। मुट्ठी कर लीजिए तब भी ये स्ट्रेट रहेगा। तो कितने हैं? मतलब 5 ही है ना, इसके अंदर कोई जॉइंट वगैरह नहीं है। फिर आता है आपके उंगलियां, उंगलियों को तोड़ तोड़ कर देखिए कि कितने बोन्स है, फिर गिनिए, गिनते जाइए। लिटिल फिंगर से शुरू कीजिए, 3 है। फिर रिंग फिंगर 3, मिडिल फिंगर 3, फर्स्ट फिंगर 3, 3 3 4 3 हो गए, 4 2 4 3 12। ठीक है, और आप थंब फिंगर में आइए, देखिए कि एक कम मुड़ रहा है, उतना 3 बार नहीं मुड़ रहा है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर की तरह। तो मतलब इसमें 2 है। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए, 5 उंगली है तो 3 3 करके बोन्स होंगे 15। और आपका जो थंब है इसमें एक कम है, देखिए ये मुड़ता नहीं अच्छे से, तो इसके लिए इसके अंदर 2 है। तो मतलब 4 में 3 है, 4 3 12, और 1 में 2 है, तो 14 हो गया। ठीक है, ये मैंने डायग्राम दिया है बहुत सारे पार्ट्स का एकदम डिटेल्ड में, लेकिन इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं आपको। आप सिर्फ ये नाम याद रख लीजिए, और जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे आप इस नंबर्स को याद रख लीजिए, तो आपका बहुत हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाथ। ठीक है, तो दाएं हाथ में ऐसा होगा तो आपके बाएं हाथ में वैसा होगा। तो 30 आपने याद रखा कि 30 और फ्री में दे दिया, तो 60 तो ऐसे ही हो गया। तो मतलब 126 से 60 ऐसे ही होगा, तो आप कितना बचे? 66। पैर में 30 पड़ेंगे तो उसके और बाकी का 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो पैर में जो देखिए, पैर में जो अपने कमर से जो सबसे पहला थाई में जो हार रहता है, बोन रहता है, उसको हम कहते हैं फीमर। ठीक है, थाई में जो बोन रहता है इसको हम कहते हैं फीमर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन ये बच्चा भी जानता है कि अपने शरीर में सबसे लंबा बोन जो है वो फीमर है, ये इसको तो बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं। ये जो है ये हमारा फीमर है। फिर आता है ये हमारा जो जॉइंट है, मतलब नी का जो जॉइंट है, इसमें एक बोन आता है, वो है पटेला। ठीक है, इसमें जो बोन है उसको कहते हैं हम लोग पटेला। ठीक है, इसको भी याद रखिए। अगर, और फिर आता है फिबुला, टिबिया फिबुला, है ना। टिबिया देखिए फिर से वही एकदम मोटा सा, और फिबुला पीछे सपोर्टिव जैसा। ठीक है, तो इसको भी ऐसे कि टिबिया जो है वो हमारे पैर के थंब फिंगर की ओर रहेगा, और फिबुला जो है वो पैर के लिटिल फिंगर की ओर रहेगा। ठीक है, तो टिबिया फिबुला भी याद रह गया। अब आता है कि देखिए, फीमर जो था वो ह्यूमरस से मिलता है, पटेला जो है वो हाथ में नहीं है, रेडियस जो है वो टिबिया से मिलता है, अल्ना जो है वो फिबुला से मिलता है। अभी आएगा कार्पल, ये भी रिस्ट में है, और पैर का रिस्ट समझ लीजिए इसको, तो ये टार्सल। लेकिन मैंने बोला कि एक ही ऑर्डर में आएगा, लेकिन ये पटेला यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, और ये इधर 8 है और ये इधर 7 दिखा रहा है, बाकी तो सब एकदम से सही है। क्या बात है कि ये जो 8 कार्पेल है हाथ में, इन 8 कार्पेल को मैंने एक पटेला में दे दिया है और 7 टार्सल में दे दिया, ऐसा भगवान ने किया है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ के चलिए तो आपको याद रह जाएगा। तो ये जो 8 कार्पेल है, इधर 7 टार्सल है।
ठीक है, एक कमा दिया तो पटेला इधर आ गया इसीलिए। ठीक है, पटेला को इसी ऐसे याद रखे कि हाथ में 8 कार्पल थे, पैर में 7 टार्सल है, तो एक कहा गया पटेला हो गया जॉइंट में। ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। फिर आता है हमारा मेटाटार्सल। मैंने आपको बोला कि मेटा मतलब आगे, कार्पल के आगे मेटाकार्पल, वैसे टार्सल के आगे मेटाटार्सल। एक एक किस्सा कि 5 उंगलियों को जोड़ रहा है तो 5 ही होंगे, तो मेटाटार्सल 5। फिर आता है फैलांजिस, मतलब फिंगर्स में, अपने शरीर में जो भी फिंगर है वो 14 फैलांजिस होंगे और उसमें 14 बोन्स होंगे। एक ही बात है कि फैलांजिस में भी 14 है, इस फैलांजिस में भी 14, उस फैलांजिस में भी 14 हो गया। मतलब आप अब पॉज करके ऐसे दोहराइए। हाथ तो एच से शुरू हो रहा है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलांजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलांजिस। और पैर में दोहराइए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलांजिस। ऐसे रिदमिक वे से पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आप पॉज करके एक बार दोहरा लीजिए तो आपको एकदम याद रह जाएगा। जब मैं बोलूँगा तब आप एकदम फटाफट आंसर देते जाएंगे। अब आता है पेल्विक बोन। ठीक है, मतलब 30 हमारे हाथ में होगा, एक हाथ में 30 हमारे एक पैर में, तो 30 इंटू 2 हाथ का 60 हो गया और पैर का 60 होगा। 60 120 हो गया। मतलब 126 जो था, ये जो 126 था अपेंडिकुलर बोन्स, उसमें से 120 हमारा ऐसे ही निकल गया। आपको याद रह गया। कितना बचा? 6 बचा। 6 में क्या है यार, अभी हो जाएगा। तो ये जो हमारा कमर के रीजन है, इस कमर के रीजन में आप देखिए कि ये जो पार्ट है ये एक ईयर शेप का बोन है और ये भी एक ईयर शेप्ड बोन है ना। तो इन दोनों का एक ही नाम है, ये है पेल्विक बोन। ठीक है, ये है पेल्विक बोन। आपको इतना कुछ जो मार्किंग है इतना याद रखना ही नहीं, इसको क्या इसको कहना है आपको पेल्विक बोन, PELVIC, पेल्विक बोन। ठीक है, ये हमारा पेल्विक बोन। तो एक और ये भी पेल्विक है, ये भी पेल्विक बोन है, तो आपका 2 बोन हो गया। फिर आता है आपके कंधे का बोन। ठीक है, कंधे में आप अगर मतलब थीन इंसान है, पतला इंसान है, तो आप कंधे में हाथ रखिए तो आपको कुछ ऐसे इस शेप का, इस एस शेप्ड का बोन दिखेगा, है ना। आप हाथ रख के देखिए, कुछ एस शेप का बोन दिखेगा। ये होता है आपका क्लेविकल। पहले हमने क्या पढ़ा, ये है पेल्विकल और आगे आता है क्लेविकल। ठीक है, ऐसे रिदमिक वैसे आप याद रखिए। फिर से कमर में पेल्विकल और कंधे में हमारा क्लेविकल हो गया। अब क्या रहेगा, अब 2 बोन बचे, वहाँ 2 वहाँ 2, 4 हो गए। अब 2 बोन बचे। तो पीछे की ओर अगर आप हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये कैसा अद्भुत शेप का बोन है। तो ये जो शेप का बोन है इसे हम कहते हैं स्कैप्यूला। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्कैप्यूला। तो हमारा ये जो हाथ है ये देखना आप घुमा के कि 360 और घूमता है। क्यों घूमता है? इस क्लेविकल और स्कैप्यूला की वजह से। ठीक है, तो हमको कैसे याद रखना है, कमर में क्लेविकल और कंधे में क्लेविकल और पीछे की ओर स्कैप्यूला। सब कुछ 2 2 2 6 हो गए। 126 हमारा ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो आपको याद रखने में कोई कठिनाई हुई तो होगी तो कमेंट करके ज़रूर जनाना, और अगर आपको इजी हो गया तो वो भी कमेंट करके जनाना। ठीक है, तो हमारा हो गया 126 बोन्स हो गया। तो अब देखिए 126 बोन्स हो गए। अब आता है हमारा एक्सियल स्केलेटन। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपेंडिकुलर का 126 जो था वो हमारा ऐसे ही दोहरा लिया। अब एक्सियल स्केलेटन में कितने बचे? 80 बचे। 80 कोई बात हुई हमारे लिए, हम लोगों ने 126 दोहरा लिया। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन अभी स्टार्ट करते हैं हम। एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है कि हमने देखा कि ये जो एक्सियल स्केलेटन है ये हमारा रिब्स है, स्कल है, और पीछे का वो जो बोन है, मतलब वो हमारा बैकबोन है। ठीक है, वो हमारा बैकबोन, स्कल और रिब्स है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो हम सबसे पहले रिब्स दोहरा लेंगे। ये 80 है हमारे एक्सियल स्केलेटन। तो रिब्स में क्या होता है, उधर 25 बोन्स होते हैं रिब्स में। ठीक है,
तो कैसे 25 आप बोलते हैं कि इस तरफ 12 है, इस तरफ 12 है, आपको 25 कहाँ से दिख रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट बोन जो है वो है ये बोन, ये डैगर शेप्ड बोन, इसे हम स्टर्नम कहते हैं। हम लोग एक से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये जो स्टर्नम है यही सब बोन्स को एक साथ रखा है। अगर नहीं रखा होता तो ये बोन्स खुले रह जाते। सोचिए कि ये स्टर्नम है ही नहीं, तो आप सोचिए कि ये खुला रह जाता और कोई भी आता आपके सामने आ जाता और हार्ट के ऊपर हाथ रख के एकदम इस ओर से उस ओर खींच देता, तो आपका हार्ट ही खुल जाता, आपको पेन होता। तो इसीलिए भगवान ने हमारे लिए ये स्टर्नम बोन दिया है, जिससे ये जो बोन्स आ रहे हैं पीछे से ये ज्वाइन हो सके एक के बाद एक। ठीक है, तो ये हमारे 12 बोन्स हैं, लेकिन इसमें भी कुछ बात है कि ये जो पहले के जो 7 बोन्स है, ये 7 बोन्स जो है इसे हम कहते हैं ट्रू रिब्स, मतलब सच्ची रिब्स, और बाकी के जो 5 बोन हैं वो हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। क्यों? एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आखिरी के जो 5 बोन हैं, 5 बोन्स इन द लास्ट, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम डायरेक्टली। देखिए ये स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड है, ये स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड है। ये देखिए पहले के जो 3 बोन्स है ये कार्टिलेज से 7वें बोन से कनेक्टेड है, और ये जो लास्ट के जो 2 बोन्स हैं ये कनेक्टेड ही नहीं है एकदम से। ठीक है, आप भी महसूस कर सकते हैं अपने बॉडी में, अगर आप पतले हो तो आप भी महसूस कर सकते हैं अपने बॉडी में ये जो 12 बोन्स हैं, और ये बीच का ये स्टर्नम है। तो जब 24 + 1 25 हमने ऐसे ही यूं ख़त्म कर लिया। ठीक है, 25 हो गया, 80 में से कितने बचे? सोचिए, 55 बचे। 55 में से 26, ठीक है, 55 में से 26 हमारे पीछे की ओर है। देखते हैं हम भी। तो ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है मतलब बैकबोन है, ठीक है, ये जो बैकबोन है इसमें हमारे होते हैं 26 बोन, 26 बोन्स इन द बैकबोन। ठीक है, आपको याद रखना है इतने टाइप के, मतलब ये रुकिए ज़रा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि ये जो बोन्स के नंबर्स है इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए कि सर्विकल स्पाइन, थोरासिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, सैक्रम और कॉक्सिक्स। ठीक है, ये आप फिर से देखिए कि ये जो सैक्रम और कॉक्सिक्स है, ये जो पार्ट है ये तो आपको इजीली याद रह जाएगा। पीछे की ओर 2 बोन्स कुछ भी तरीके से लटके हुए हैं तो वो सैक्रम और कॉक्सिक्स है, और ये सर्विकल स्पाइन है, थोरासिक स्पाइन है, लंबर स्पाइन है। थोरासिक स्पाइन को याद रखने का मैं एक ट्रिक बोल देता हूँ कि हमारे शरीर में ये जो छाती का जो हिस्सा है, ये जो छाती का हिस्सा है, इस छाती के हिस्से को हम बोलते हैं थोरासिक कैविटी। कैविटी मतलब अंदर कुछ नहीं है, मतलब एकदम से खाली। तो ये जो थोरासिक कैविटी है इसके अंदर हमारा लंग आता है, हार्ट आता है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि थोरासिक कैविटी में क्या क्या है, लंग है, हार्ट है, हमारे ये जो बोन मतलब बैक बोन है इसका भी कुछ पार्ट है, और फिर सामने की ओर हमारे जो रिब्स है वो भी है। तो ऐसे आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना होगा। अगर आपके दिमाग में प्रेशर आ रहा है कि इसको याद रखने में, आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको इच्छा हो तो आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा स्कल। इसने क्या ढक्का रखा है, ये तो बच्चा भी बोल देगा कि इसने तो हमारे अंदर का ये जो ब्रेन है, सब समस्या की घड़ी, ये ब्रेन को छुपा के रखा है। ठीक है, तो ये जो ब्रेन है इसमें आपके पास कितने होंगे सोचिए। तो हमारे सिर में मतलब हेड में होते हैं 29 बोन्स। अब सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, हमारे सिर में होता है सॉरी मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। सिर में होता है हमारा 29 बोन्स। ठीक है, लेकिन ये किसके सिर में, मतलब हेड में है, स्कल में नहीं है। इसमें हेड में है, स्कल में नहीं है। हेड में क्या होता है, हेड में 29 बोन्स है, लेकिन स्कल में 22। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बोल देगा कि हेड में कितने बोन है, आप लिख दोगे 22 गया नंबर। वैसा नहीं, बोलना है कि 29 बोन्स इन द हेड एंड 22 बोन्स इन द स्कल। ठीक है, तो स्कल में ये जो 22 बोन्स है इसको आप याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, आपको इजी लगे। मैं एक बोलता हूँ कि आप ऐसे याद रखिए, फ्रंटल बोन जो है वो सामने की ओर है, फ्रंटल, फिर आता है पेरिएटल, बीच में ऐसे लोकेशन वाइज आप अगर याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, ये एकदम कंपलसरी नहीं है। फ्रंटल आएगा, फिर पेरिएटल बीच सर में, फिर पीछे आता है ऑक्यूपेटल, फिर 2 साइड में आता है टेम्परल, फिर आता है अपना स्फेनॉइड, एथमोइड, ऐसे बहुत सारे आते हैं।
इस डायग्राम से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद ही रखना है वो है ये मैंडिबल। ये जो बोन है ब्लू कलर का मैंने दिखाया है, ये जो बोन है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है, मतलब सबसे ज़्यादा काम कर सकता है। आप सोचिए आपके दिन में आप जब भी बात करते हैं तो आपका ये नीचे का जो जबड़ा मतलब जॉ जो है नीचे का, यही जॉ सब हर वक्त मूव करते हैं, ऊपर का सिर मूव एकदम से मूव नहीं कर सकता। ठीक है, आप नीचे का जबड़ा को पकड़ के रखिएगा, किसी से बोलिएगा और ऊपर के मुंह से बोलना चाहेंगे तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये नीचे का जो जबड़ा है, मैं जो इतने टाइम से बक करते जा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इस मैंडिबल के वजह से, ये मैंडिबल कम कर रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मैंडिबल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है जो मूव कर सकता है, इतना ज़्यादा मूव कर सकता है। ठीक है, आप ये 22 बोन्स ऐसे हैं कि 22 नंबर याद रख लीजिए। आप नंबर ऐसे नहीं याद रखिए, आप याद रखिए कि हमारे हेड में पार्ट वाइज आप याद रखिए, हेड में है 29 बोन। आप फिर से एक बार दोहरा लीजिए, लेग्स में है, हर एक लेग में 30-30 होता है, 30-30-60। कमर में 2 बोन्स, पेल्विकल, फिर आप ऊपर उठते जाइए कि आपके पास आ जाएगा आपके रिब्स का बोन 24, बीच में क्या है डैगर शेप्ड बोन जिसको हम क्या कहते हैं स्टर्नम, वो है 1। फिर आता है आपके हाथ, दोनों हाथ में 30-30 करके 60 बोन्स है। फिर आपका आता है पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड, उसमें कितना आता है सोचिए 26 आता है ना, 26। और आपके हेड में सिर में जो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसमें कितने आते हैं, उसमें 29 आते हैं। और स्कल में जो है, जो आपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा है, उसमें 22 बोन्स आता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख लेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगा। आप अगर आप एक भूल भी जाएंगे तो बाकी से माइनस करते जाइए, आपको याद आ जाएगा याद में। ठीक है, तो यह हो गया अपना हेड। अब जो 7 बोन्स के मैंने नंबर दिया कि 7 बोन्स अभी भी बाकी है, तो ये जो 7 बोन्स है, इन 7 में से एक जो है अभी हम लोग पढ़ लेंगे, तो 7 - 1 6 रहेगा। तो ये जो 1 बोन है, ये जो रेड कलर का बोन दिख रहा है, इसको हम कहते हैं हायोइड बोन। क्या कहते हैं, हायोइड, HYIOD। ठीक है, ये जो हायोइड बोन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बोन है, क्योंकि अगर कोई भी किसी का गला दबा दे तो किसी को फांसी दे दे, तो जो बोन सबसे पहले टूटता है वो है हायोइड बोन, और ये टूटने से ही आपका गला जो है वो खुल जाता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे खुल जाता है आपका गला, और आपका सिर बाहर आगे की ओर हो जाता है और आपका शरीर पीछे की ओर, तो इसे कहते हैं हम लोग हायोइड बोन। ये हो गया आपका एक। तो कितने बचे, अभी बचे 6 बोन्स बचे। 6 बोन्स में से आप 3 के नाम जानिए, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ये तीनों के तीनों बोन कान के अंदर होते हैं। ठीक है, कान का जो ऊपरी हिस्सा जो आप देख सकते हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं, वो है कार्टिलेज। मैंने बोला कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, तो कान का जो ऊपरी हिस्सा है वो कैल्शियम फॉस्फेट मतलब कार्टिलेज से बना होता है। और कान के भीतर मतलब अंदर ये 3 बोन्स होते हैं हर एक कान के अंदर, वो है मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तो बच्चे को भी पता है कि स्टेपिस तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे शरीर में। तो स्टेपिस दोनों कान में 3-3 करके 6 होते हैं, मतलब जो मैंने बोला कि 7 बाकी है अभी भी, उसमें से एक हो गया आपका हायोइड, और बाकी के जो है वो 3×2 करके याद रखिए कि 3 याद रखेंगे तो और 3 मुफ्त, मतलब एक कान में मैलियस, इनकस और स्टेपिस ऐसे ऐसे जाता है। और मैलियस जो है, ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट बोन है, ये इतना काम नहीं कर सकता, छोटा भी है और वीक भी है। जो मैंने बोला कि इधर जो मैंने दिखाया मैंडिबल है ना, ये जो मैंडिबल दिखाया मैंने, ये सबसे ज़्यादा काम कर सकता है, ऐसा बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मैंडिबल। फिर आता है आपके पास ये जो स्टेपिस, ये जो स्टेपिस आता है, ये स्टेपिस है स्मॉलेस्ट बोन, और मैलियस जो है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बोन। ठीक है, तो आपके पास 206 बोन्स में से 206 का ही नाम आपको याद रह जाएगा, उतने सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्कल के बारे में जो पीछे वर्टिब्रा है उसके बारे में, रिब्स के हर एक बोन का नाम तो कोई नहीं याद रख सकता, तो उसको छोड़ दीजिए। तो मैंने सारा हिसाब दे दिया, 206 में से पैर और हाथ और रिब्स, फिर पीछे हो गया हमारा आपका बैकबोन, कमर की ओर पेल्विकल, कंधे की ओर क्लेविकल, पीछे की ओर जो है वह हमारा स्कैप्यूला, और हाथ के ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलांजिस,
है ना, और फिर स्काल आ जाता है, और कान की ओर 3 बोन्स है और गले के नीचे हाइयार्ड बोन, तो आपका 206 में से 206 बोन हो गए। तो ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।